तुम एडवांस में बैठने के लिए क्वालिफाइड हो तो एडवांस क्लियर करने की भी तुम्हारे अंदर क्षमता है। एडवांस में आपका स्किल सेट डिफरेंट चाहिए। तो रैंक्स अगर ऐसा होता कि मेंस वाली रैंक ही एडवांस की सिमिलर बन जाएंगी तो भाई एडवांस होता ही नहीं, है ना। अब जेई मेन का रिजल्ट आ गया है बेटा और जेई एडवांस की तरफ आप लोग बढ़ गए हैं। ये टाइम ऐसा होता है कि कई सारे बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़िया, ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया होता। हमने जो अपनी एक्सपेक्टेशन रखी है उतना अच्छा रिजल्ट कई बार नहीं आया होता है। हो सकता है कुछ लोगों का आ भी गया हो, वेरी गुड बेटा अगर आपका आ गया, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सोचा तो कुछ था सर हुआ कुछ। तो अगर आप जेई एडवांस के लिए क्लियर हैं, मतलब एडवांस बैठने के लिए क्वालिफाइड हैं और रैंक आपकी उतनी अच्छी नहीं आई जितनी आप सोच रहे थे, या फिर ये कह लो कि आपको लगता है कि यार मेरी इतनी अच्छी रैंक मेंस में ही नहीं आई, एडवांस्ड में कैसे आ जाएगी, तो ऐसा सोचना बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस में और जेई एडवांस में रैंक्स में बहुत उलट पुलट होती है। ये नहीं सोच रहा है कि भाई एडवांस्ड में तो अब कर ही नहीं सकता, अगर मेरी सपोज मैं तो 50,000 नंबर पे हूं तो मैं कैसे एडवांस क्लियर कर लूंगा, या 1 लाख नंबर पे हूं तो कैसे कर लूंगा। भाई जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं सबके पास चांस अभी भी है। रैंक्स अगर ऐसा होता कि मेंस वाली रैंक ही एडवांस की सिमिलर बन जाएंगी तो भाई एडवांस होता ही नहीं, है ना। जेई एडवांस्ड में देखो क्यों बोल रहा हूं मैं कि रैंक्स ऊपर नीचे होने के कारण है। पहला कारण तो यही है, देखो लास्ट मोमेंट पे एक महीना जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट कर ली है, जेई मेन 1 और एडवांस्ड के बीच में लगभग 2 महीने थे, तो इन 2 महीने में जिसने बहुत बढ़िया मेहनत कर ली है उसका तो चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बच्चे जिनका मेंस अच्छा हो जाता है वो ढीले भी पड़ जाते हैं मेंस के बाद, उन्हें लगता है अरे अब मेंस बढ़िया हो गया अब क्या ही करना है ना, तो वो बच्चे नीचे आएंगे जो ढीले पड़ गए, और जो बच्चों ने 2 महीने मेहनत करी है वो ऊपर जाएंगे। एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि जो बच्चे मेंस में, देखो होता क्या है, मेंस में ना एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। मेंस में अच्छी रैंक लाने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए होता है कि भाई आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, आपको इजी चीजें लर्न है, फॉर्मूले ट्रिक्स याद है, ताकि आपने फॉर्मूले रटे हुए हैं तो खटखट करके जल्दी आंसर्स निकाल लिए, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में। बट एडवांस्ड में ऐसा नहीं होता। एडवांस्ड में आपका स्किल सेट डिफरेंट चाहिए, तो आपको टफ लेवल की प्रॉब्लम क्रैक करना आना चाहिए। भले ही आपकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है कि आपने क्वेश्चन 2 मिनट में 3 मिनट में निपटाया, वो नहीं हुआ आपसे, बट 5-6 मिनट लगाए, बट स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, बट आपकी प्रॉब्लम क्रैक करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि कोई चीज आपको आती है तो आप उसमें गलती नहीं करते। लेंदी चीजें मल्टीपल करेक्ट में आई, 4 ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन सॉल्व किए, बट आपकी एक्यूरेसी बेटर है, तो भी एडवांस्ड आपका बेटर होता है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि एडवांस्ड में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एडवांस में उतना फास्ट नहीं जाना, अपने को 8-10 प्रॉब्लम भी 1 घंटे में सॉल्व कर ली, 7-8 प्रॉब्लम तो एडवांस क्लियर हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके स्किल सेट वैसे अच्छे हो, मेंस में आप उतने अच्छे ना हो। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सही बताऊं तो, कि जब हमारे टाइम पे तो स्क्रीनिंग होता था, राइट, ये जो अब तुम्हारा मेंस होता है, तो स्क्रीनिंग में मेरी रैंक बहुत बेकार आई थी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत खट स्पीड चाहिए। सिमिलरली बिटसैट में भी यही होता है, बिटसैट में बहुत स्पीड चाहिए आपको, मेरी बिटसैट में भी रैंक खराब आई थी, बट एडवांस में इतनी बढ़िया आ गई। इसीलिए क्योंकि भाई आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है वो आपको समझनी है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, आपको चीजें बहुत अच्छी तरह याद हैं, आपने बहुत प्लान करके प्रॉपर नोट्स वोट्स पढ़ के अच्छी तरह से सारी चीजें याद करी हुई हैं, ट्रिक्स याद करी हैं, और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी है, खट करके आप सॉल्व कर देते हो, तो आप मेंस के लिए बहुत बढ़िया हो। इसका ये मतलब नहीं एडवांस के लिए नहीं हो, बट एडवांस में इसके अलावा आपको चाहिए कि आप टफ लेवल के क्वेश्चन में कई बार नया सोचना पड़ रहा है, कुछ नई चीज थॉट प्रोसेस है, तो आपका थॉट प्रोसेस कितना डेवलप्ड है वो एडवांस में ज्यादा काम आता है। तो इसलिए कोई भी बच्चा घबराए ना कि यार सर एडवांस्ड मेंस अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब एडवांस कैसे कर लूंगा। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अगर तुम एडवांस में बैठने के लिए क्वालिफाइड हो तो एडवांस क्लियर करने की भी तुम्हारे अंदर क्षमता है। कि जेई एडवांस के एक सवाल आपके सामने ला के रखे ना, आप उस सवाल की धज्जियां उड़ा देते हैं।